हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब ये ट्राई सेक्शन को समझना पड़ेगा। ट्राई का मतलब होता है तीन, सेक्शन मतलब पार्ट। तो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो ट्राइसेक्ट करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। देखिए क्या हुआ, हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट को नाम दिया मैंने ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -1। ये आ गया 4, -1। अच्छा, सेकेंड एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट इसे हमने बी एज्यूम किया। इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3। करेक्ट, ये दोनों हमारे पॉइंट हो गए। अब हमें उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहां देखिए, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट को एज्यूम करूंगा P, तो इससे लाइन सिर्फ कितने पार्ट में डिवाइड होगी? दो पार्ट में। हमें एक पॉइंट और एज्यूम करना पड़ेगा, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया Q। करेक्ट। अब जो हमारी लाइन थी, जो लाइन सेगमेंट AB था, ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहां देखिएगा, मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट ने इस लाइन AB को K में डिवाइड किया। करेक्ट। हमें क्या फाइंड करना है, जो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ऐसे पॉइंट जो लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। मतलब P और Q का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब यहां देखिएगा आगे, हमेशा की तरह सबसे पहले हमने क्या लिखा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट द लाइन जॉइनिंग A एंड B इज ट्राइसेक्टेड। कितने सेक्शन? ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट P एंड Q। मान लेते हैं कि जो A और B का जॉइन है, इसे ट्राइसेक्ट कौन कर रहे हैं? इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P एंड Q। अच्छा, इसके बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं? गिवन। तो देखिए गिवन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो जो A का कोऑर्डिनेट है वो है 4, -1। अच्छा, सेकेंड क्या गिवन है? सेकेंड दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ B। B का कोऑर्डिनेट है -2, -3। A है हमारा 4, एंड B इज -2, -3। अच्छा, गिवन के बाद क्या आ जाएगा? गिवन के बाद हम लिखेंगे टू फाइंड करने वाले हम कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। यहां हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q के। चलिए, तो यहां पर देखिए वन बाय वन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 4 पॉइंट P। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन सबसे पहले किस पॉइंट पे वर्क करेंगे? P पर वर्क करेंगे। अभी आप Q को भूल जाइए कि Q भी हमारे पास है। अगर मैं इस पॉइंट P के लिए एक लाइन ड्रॉ करूं, तो देखिए लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार से। ये हो गया हमारा पॉइंट A, और जो सेकेंड पॉइंट हो गया है वो है B। करेक्ट है। अच्छा, यहां देखिए A का कोऑर्डिनेट है 4, और जो पॉइंट B है, B का कोऑर्डिनेट है -2, सबसे पहले अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हमारे पास देखिए यहां कहीं पर है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट भी है और लास्ट पॉइंट भी है। अब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास ये रेशियो अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि हमने क्या कहा था, A से लेकर P तक, A से P तक ओनली कितना के? 1 के। अच्छा, P से लेकर B तक यहाँ पर कितना के? ये है 2 के। AP है सिंगल के और PB कितना है? 2 के। इसी के हेल्प से हम निकालेंगे रेशियो M1/M2। तो यहाँ देखिए हम वर्क कर रहे हैं पॉइंट P के लिए। यहाँ अगर मैं रेशियो देखूं M1/M2, देखिए M1 कितना होगा?
m1 होगा a से लेकर p तक, m2 क्या होगा, m2 होगा p से लेकर b तक। AP यहाँ पर ओनली 1k है और P से B तक ये है अपना 2k, या k से मैं k कैंसिल करूंगा 1 टाइम में होगा, तो जो रेशो आ गया है वो हो गया 1:2। करेक्ट। m1 कितना आ गया हमारा, ये आ गया है 1 और ये कितना हो गया है, ये हो गया है 2। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर लेंगे। यहां मैंने लिखा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, देखिए P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा अगेन सेम m1 प्लस m2। ठीक, अब यहां देखिएगा m1 फर्स्ट, अच्छा यहां अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये है x1 y1, ये सेकेंड पॉइंट है तो क्या रहेगा x2 एंड y2। फिर देखिएगा अगर यहाँ हमारा m1 है अपना 1, x2 क्या है, x2 इज माइनस ऑफ 2 प्लस m2 2 आ गया था, x1 है 4 तो ये आ गया 2 इंटू 4 अपॉन में रहेगा 1 प्लस 2, m1 प्लस m2। अच्छा फिर आगे देखते हैं m1 y2, तो m1 हमारा 1 हो गया, y2 है -3 तो 1 इंटू माइनस ऑफ 3, m2 y1 2 है, y1 -1 है, देन 2 इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन में सेम आ जाएगा m1 प्लस m2, ये है 1 प्लस 2। और आगे देखते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 2 2, ये हो गया 2 4 8, सॉरी 2 4 8 अपॉन में हो गया 1 प्लस 2 3। फिर आगे देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 1 3 3, अच्छा सेम प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2 1 2 अपॉन 3। ये आ गया हमारा, अगर मैं 8 माइनस 2 करूंगा तो 8 से 2 माइनस होगा 6 हो गया, अपॉन में है 3। अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस 5 अपॉन 3 आ गया। फिर आगे देखिएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फाइनली हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया है वो क्या मिला, 2 माइनस 5 अपॉन 3। तो यहां मैंने लिख दिया है फाइनली ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से अपन ने कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर लिया है। बस हमें किन चीजों की जरूरत थी, इन रेशो की जरूरत थी। चलिए अब हम वर्क करते हैं पॉइंट Q के लिए। ये आ गया हमारा पॉइंट P, अब हम काम करेंगे पॉइंट Q के लिए। तो यहां पर देखिए अगेन मैंने क्या लिखा, 4 पॉइंट Q, यहां पर हम काम कर रहे हैं पॉइंट Q के लिए। अगर मैं इसके लिए लाइन बनाना चाहूं तो यहां देखिएगा ये रहा हमारा पॉइंट A, लास्ट में था B, और जो पॉइंट Q है वो यहां कहीं पर लाई कर रहे हैं, पॉइंट Q यहां कहीं। अच्छा A का कोऑर्डिनेट है 4, -1 और B का जो कोऑर्डिनेट है इट इज -2, माइनस ऑफ 3, बीच में आ गया ये Q। अगर आप यहाँ रेशो के लिए हम देखें A से लेकर Q तक, A से लेकर पूरा Q तक K एंड K, कितना K हो गया, 2K हो गया। Q से लेकर B तक, Q से B तक ओनली सिंगल के, ये आ गया ओनली 1K। अब देखिएगा यहाँ पर सेम जो हमने लास्ट टाइम किया P के लिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेशियो m1 अपॉन m2। तो m1 क्या होगा, m1 होगा AQ, m2 होगा QB, ये आ गया AQ एंड दिस वन इज QB। अच्छा A से लेकर Q तक कितना K है, दिस इज 2K, और Q से लेकर B तक ये एक सिंगल K है। अगर मैं इन्हें कैंसिल करूंगा तो ये बचेगा 2 अपॉन में आ गया 1। तो यहां पर देखिएगा m1 हो गया 2 और m2 क्या हो गया है, 1 हो गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, देखिए सेम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अगेन अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2
बस हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट वाला m1 रेशियो था वो आ गया 2 और m2 क्या है 1, ये हम देख चुके हैं यहाँ पर। अब देखिएगा m1 x2, m1 है 2, x2 है माइनस ऑफ 2, तो ये आ गया 2 इंटू माइनस 2 प्लस m2 x1, m2 है 1, x1 है 4, देन 1 इंटू 4, नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2, दिस इज 2 प्लस 1। फिर आगे देखिएगा m1 y2 मीन्स 2 इंटू माइनस 3 प्लस m2 y1, m2 है 1, y1 है माइनस 1, देन 1 इंटू माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 1। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया है। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 4, 4 हो गया, अपॉन में है 3, कॉमा प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 प्लस माइनस अगेन माइनस 1 1 द 1 अपॉन आ गया 3। फिर देखिए माइनस 4 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा 0 अपॉन 3, कॉमा माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 7 अपॉन 3। अच्छा, 0 के अपॉन में कुछ भी हो, ये रहेगा 0 और ये रहेगा अपना माइनस 7 अपॉन 3। तो इसी तरह से हमने फाइंड कर लिया है कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहां पर हमने फाइंड किया था कोऑर्डिनेट ऑफ P और ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ Q। ये दोनों पॉइंट P और Q इस लाइन AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मींस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।